वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 से हम बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारा मैंने करेक्शन किया है, क्योंकि उर्दू किताब में जो है बहुत सारे जगहों में गलती है। आपको इंग्लिश बुक से उसको करेक्शन कर लेना है। ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है। अगर 12 कमोडिटी यानी चीज़ें, अगर 12 कमोडिटी या चीज़ों को 1 रुपये में फ़रोख्त, यहाँ सिर्फ खेती लिखा हुआ है, यहाँ फ़रोख्त होगा, ठीक है। 1 रुपये में फ़रोख्त करने पर 4% का नुकसान होता है, तो फिर 44% के मुनाफा के लिए यानी प्रॉफिट के लिए कितने कमोडिटी को 1 रुपये में फ़रोख्त करना होगा। इसका इंग्लिश सवाल, देयर इज़ ए लॉस ऑफ 4% बाय सेलिंग 12 commodities at rupee 1 to make 44% profit. How many commodities have to be sold at rupee 1? यानी यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 12 चीज़ें हैं, 1 रुपया में जब हम बेच रहे हैं तो 4% नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तो बेचा जा रहा है, तो यहाँ से हम उसका पहले कीमत खरीद यानी सीपी निकालेंगे, ठीक है। फिर सीपी निकालने के बाद उसमें हम 44% मुनाफा या प्रॉफिट करके देखेंगे कि कितना में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस। इस तरह से हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस मैथ को बनाने का 2 तरीका है। यहाँ पर 12 कमोडिटी दिया हुआ है सवाल में, तो वहाँ से हम एक कमोडिटी का कीमत फ़रोख्त या सेलिंग प्राइस भी मालूम करके बना सकते हैं, और अगर हम 12 कमोडिटी रहने दें तो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 12 कमोडिटी ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो 12 कमोडिटी को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 कमोडिटीज़, ठीक है। 12 कमोडिटी को हम कितने में बेच रहे हैं, 1 रुपये में, तो यहाँ ₹1, ठीक है। और इतने में 1 रुपये में बेचने पर नुकसान कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 4%, ठीक है, 4%। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 कमोडिटी का हम कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे, कीमत खरीद, इसलिए सीपी, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ऊपर में 100 और नीचे में होता है 100 माइनस यहाँ लॉस परसेंट होता है, तो लॉस परसेंट 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू सीपी जब निकालते हैं यहाँ क्या लिखते हैं, एसपी कितना है, 1 रुपया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर कितना होगा, इसको राइट साइड में ही लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 100 बटा नीचे में 100 से 4 घटा 96 इंटू 1, तो 1 से इंटू करेंगे 100 और 1 को, तो इतना ही होगा, 100 बटा 96 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं, फिलहाल छोड़ देंगे। तो 100 बटा 96 रुपये, ये क्या हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस किसका, 12 कमोडिटी का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें 44% नफ़ा चाहिए, व्हेन यानी जब प्रॉफिट हमें जब 44% चाहिए, तो हम देखेंगे कि हम 12 कमोडिटी को कितने रुपए में बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसलिए एसपी सेलिंग प्राइस ये बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में लिखते हैं हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 44 है, बटा नीचे में फिर 100 होता है, इंटू करते हैं। जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहाँ सीपी से इंटू करेंगे, सीपी अभी हमने निकाला कितना, 100 बटा 96, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीपी 100 बटा 96 12 कमोडिटी का, ठीक है। अब ये बराबर कितना होगा, चलिए इसको हम राइट साइड में ही बना लेते हैं, ठीक है। 100 प्लस 44 हो जाएगा, 144 बटा 100 इंटू
100/96। तो यहाँ देखिए तिरछा में 100 कट जाएगा, इसको आप काट लें। एक ही बार अगर हम काटेंगे तो 12 के पहाड़ा से भी काट सकते हैं। 12 8 96 और 12 कम 12, 2 बचा 24, 12 दूना 24, 8 और 12 हो गया, इसको हम काट लें। 4 से 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो कितना आ गया 3/2, इतना रुपए, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो जब 44% प्रॉफिट चाहिए तो 12 कमोडिटी का सेलिंग प्राइस कितना होगा 3/2, मतलब 12 चीज़ों को हम 3/2 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता करना होगा कि 1 रुपये में हम कितने चीज़ों को बेचेंगे, कितने कमोडिटी को बेचेंगे। तो 1 रुपये में निकालने के लिए हमको पहले रुपये पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस तरह से, इन रुपीज़ 3/2, यानी 3/2 रुपये में नंबर ऑफ कमोडिटीज सेल, नंबर ऑफ, एनओ के बाद डॉट देना मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज सोल्ड, यानी बेचा गया। 3/2 रुपये में कितना चीज़ों को बेचा जा रहा है, 12 चीज़ों को बेचा जा रहा है। इसलिए इन ₹1, यानी 1 रुपये में कितने चीज़ों को बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो 3/2 है ये 12 उसी तरह लिखेंगे। ये 3/2 इस तरफ जब आएगा तो ये 2 इधर इंटू हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ नीचे में तो यहाँ ऊपर में इंटू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर में 2 3 है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी 3/2 ये 2/3 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 होगा, 2/3 हो जाएगा। यही हमारा काट के जो आएगा आंसर होगा। 1 रुपये में कितनी चीज़ों को हम बेच रहे हैं, तो 3 चौके 12 होगा और 4 × 2 8 हो जाएगा। या मतलब 1 रुपये में हम 8 चीज़ों को बेचेंगे, 8 कमोडिटी को बेचेंगे। यही हो गया आंसर। ओके, अगर कोई चाहे तो पहले एक कमोडिटी का सेलिंग प्राइस मालूम करके वो हो जाएगा 1/12, उस तरह से भी बना सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 2 साड़ियों को बनाने के बाद, यहाँ लिखा हुआ रमा और यहाँ पे असल होगा वो रमा आंटी। ठीक है, इंग्लिश बुक के हिसाब से रमा आंटी एक साड़ी को 15% और दूसरे को 20% के मुनाफा पर यानी प्रॉफिट पर फ़रोख्त करती है। तो रमा आंटी को कुल 262.50 का मुनाफा होता है, यानी प्रॉफिट होता है। अगर दोनों साड़ियों का प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने का कॉस्ट का तनासुब 1:3 है तो दोनों साड़ियों की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी। इसका अंग्रेज़ी सवाल है, बाय प्रोड्यूसिंग 2 sarees, Rama and sold 1 saree at 15% profit and another at 20% profit. She has made total profit by ₹262.50. If the ratio of production cost of 2 sarees is 1:3, what will be the production cost of each of the 2 sarees? तो सवाल का ये मतलब है कि रमा आंटी ने 2 साड़ी बनाया, एक साड़ी को 15% मुनाफा पर प्रॉफिट पर और दूसरे साड़ी को 20% प्रॉफिट पर उन्होंने बेच दिया। टोटल मिलाकर उनको 262.50 का मुनाफा या प्रॉफिट होता है। ठीक है, दोनों साड़ियों का प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने का जो खर्च है उनका तनासुब दिया हुआ 1:3। तो यहाँ से हमें दोनों साड़ियों का प्रोडक्शन कॉस्ट पता करना है। देखिए, जब भी साड़ियों का प्रोडक्शन कॉस्ट या कुछ भी ये तनासुब में दिया रहेगा 1:3, तो यहाँ से हम अलग अलग मान लेंगे। 1 जो है ये पहले साड़ी का है, 3 जो है दूसरे साड़ी का है। तो जब रेशियो से हम अलग करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कुछ इंटू कर देते दोनों में। तो यहाँ पर हम दोनों में x इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 है तो 1x हो जाएगा, यानी 1x मतलब x, वो हो जाएगा पहली साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट हम मान लेंगे। ठीक है, और दूसरे साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना मान लेंगे, 3 के साथ भी x को इंटू करेंगे तब 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आसानी के लिए पहला साड़ी को यहाँ अलग बना लिया है, दूसरे साड़ी के लिए अलग कर लिया। ठीक है, पहले साड़ी का हम प्रोडक्शन कॉस्ट क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल टू x, यानी बनाने का जो खर्चा है पहले साड़ी का x रुपये है। ठीक है, और पहले साड़ी पे रमा आंटी को प्रॉफिट कितना हुआ 15% का। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 15% जो प्रॉफिट है हमें यहाँ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल एक फॉर्मूला परसेंट का लगाएंगे, इजीली मैथ बन जाएगा। वो क्या है कि x रुपये ये प्रोडक्शन कॉस्ट था, x रुपये के ऊपर 15% उनको प्रॉफिट होता है, तो हम x का 15% निकालेंगे, वही टोटल प्रॉफिट होगा पहले साड़ी के लिए। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ प्रॉफिट परसेंट में है और यहाँ प्रॉफिट पैसे में निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% ऑफ x, बिल्कुल सिंपल है। तो x का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/x हो जाएगा, इंटू और फिर ये मतलब इंटू और यहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए काटने की ज़रूरत नहीं है, हम काटेंगे नहीं क्योंकि नीचे में 100 छोड़ देंगे, एलसीएम लेने में आसानी होगा। ठीक है, चाहे तो आप काट भी सकते हैं लेकिन हम उसी तरह छोड़ देंगे। तो 15 × x कितना हो जाएगा, 15x बटा नीचे हो जाएगा 100। इतना रुपए उनको नफ़ा हुआ पहले साड़ी से। ठीक है, अब दूसरे साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट हमने मान लिया ₹3x, क्योंकि 1:3 था तो 3 हम मानेंगे तो 3x करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे प्रॉफिट हुआ 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया फिर रुपए में ना, 20% ऑफ 3x, क्योंकि 3x इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो 3x के ऊपर 20% उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पे इंटू करें, कितना होगा 20%, मतलब 20/100 ऑफ मनी इंटू यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना होगा 20, और इसको काटेंगे ना 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 × 60x बटा नीचे हो जाएगा 100। इतना रुपये उनको दूसरे साड़ी से प्रॉफिट हुआ। अब सवाल में क्या कहा गया, दोनों साड़ी से मिलाकर 262 रुपये 50 पैसे उनको टोटल प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट क्या है, पहले साड़ी का ये प्रॉफिट और दूसरे साड़ी का ये प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़कर ही तो टोटल प्रॉफिट हुआ, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 262 रुपये 50 पैसे होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये प्रॉफिट पहले साड़ी का वाला प्रॉफिट 15x बटा 100 प्लस दूसरे वाले साड़ी का प्रॉफिट 60x बटा 100, इन दोनों को जोड़ने से ही हो जाएगा 262 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और यहाँ से हम एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम हम क्यों नहीं काटे 100 को, क्योंकि नीचे एलसीएम लेने में इजी होगा। तो यहाँ दोनों का 100 है तो एलसीएम भी 100 हो जाएगा। जब नीचे सेम सेम होता है तो ऊपर वाला वैसे ही उतर जाता है, 15x प्लस यहाँ भी 60x उसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि एलसीएम में दोनों का सेम है। ठीक है, और ये अगर हम कर ले तो यहाँ भी इसको अगर हम पॉइंट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 262 50, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में क्या होगा, पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 नंबर है तो नीचे 100 होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 1 नंबर होता तो नीचे 10 होता, पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 3 नंबर रहता तो नीचे 1000 होता। ठीक है, तो 2 नंबर है, 5 और 0 2 नंबर है, इसलिए 100। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए नीचे नीचे हम यहाँ 100 काट सकते हैं बिल्कुल ईजीली, ऐसा हम इक्वेशन में कर सकते हैं। 15x और 60x दोनों जुड़ जाएगा, 15 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75x, इक्वल टू ये इतना हो जाएगा 26250, 26,250। यहाँ से हम x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26,250 बटा नीचे हो जाएगा 75। ठीक है, 5 के पारा से बिल्कुल इजीली काट ले, 15 × 5 = 75 कट गया, 5 से काटे 5 × 5 यहाँ 25 हो जाएगा, 1 गया 12, 5 दूना 10, 1 गया 15, 5 दिया 15 कट गया, यहाँ 0 उतर जाएगा। ठीक है, चाहे तो 15 से एक ही बार काटेंगे तो भी कट जाएगा, ये पूरा कटने वाला है। 15 से काटेंगे तो 15 × 45 और यहाँ 52 है तो कितना बचा 45, और यहाँ 7 बचा तो यहाँ 73 हुआ। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो काटा था यहाँ पर 5 दूना 10, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 गया तो यह 25 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये 5 होगा। ठीक है, अब काट लेंगे हम 15 से, तो 15 × 45 होगा, ये हो जाएगा 52, तो यहाँ पे 7 बचा, 7 गया यहाँ तो 75 हो गया, 15 × 5 = 75। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 350 और x इक्वल टू हो गया 350। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था पहले वाली साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट, तो पहले वाले साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया 350 रुपये, इसलिए हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी, पहले साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने का खर्चा ये 350 रुपये, और एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकेंड साड़ी, दूसरे साड़ी का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट था, वो था 3x था। ठीक है, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे, यानी
3 और x के जगह में क्या करना है, हमें 350 लिखना है, तो इंटू हो जाएगा 350 के साथ। 3x मतलब 3 इंटू 350, इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 0, 3 पच्चे 15 के बाद छत मेरा 1, 3 तिया 9 1 10, 1050 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। पहले साड़ी का प्रोडक्शन को 350, दूसरे का 1050। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे इमरान है, इमरान के जगह में असल होगा एक आदमी। ठीक है, तो एक आदमी 2 रुपये में, यहाँ लिखा हुआ है 15 टॉफ़ियाँ खरीदता है, तो ये यहाँ पे चेंजिंग होगा। ठीक है, सवाल गलत है, वहाँ पे होगा 2 रुपये में 15 टॉफ़ियों के हिसाब से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदता है। ठीक है, यानी 2 रुपये में 15 टॉफ़ी मिलता है, 2 रुपये में 15 टॉफ़ी मिलता है, इस हिसाब से उसने कुछ टॉफ़ियाँ खरीदा है, यानी 15 टॉफ़ी नहीं खरीदा, ज़्यादा खरीदा है, कुछ भी हो। तो मैंने किस हिसाब से खरीदा है, यानी 2 रुपये में 15 टॉफ़ी, फिर 2 रुपये में 15 टॉफ़ी, इस हिसाब से खरीदा है। ठीक है, और जब बेचने की बारी है तो क्या हुआ, और आधे रकम नहीं होगा, टॉफ़ियाँ होगा। आधे टॉफ़ियाँ के लिए 5 टॉफ़ी फी रुपये, और बकिया आधे रकम के लिए काट दे, और बकिया आधे 10 टॉफ़ियाँ फी रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत जगह में चेंजिंग करना है, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से सवाल को, और उस तरह चेंज करेगा। बेचने की बारी आए तो किस तरह बेचा, जितना टॉफ़ी उसने ख़रीदा था उसमें से आधा टॉफ़ी, यानी मान लीजिए उसने 100 टॉफ़ी खरीदा, तो 100 में से 50 आधा हुआ, तो 50 टॉफ़ी यानी आधा टॉफ़ी किस हिसाब से बेच रहा है, 5 टॉफ़ी फी रुपये यानी 1 रुपये में 5 टॉफ़ी के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 5, इस तरह करके उसने आधा टॉफ़ी इस हिसाब से बेचा, और बाकी आधा जो टॉफ़ी है उसको 10 रुपये 10 टॉफ़ियाँ फी रुपये के हिसाब से बेचा, यानी बाकी आधा को 1 रुपये में 10 टॉफ़ी, 1 रुपये में 10 टॉफ़ी इस हिसाब से बेचा। 10 टॉफ़ियाँ फी रुपये, 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ के हिसाब से बाकी को बेचा। तो यहाँ से हमें पता करना है कि उसे टोटल यानी कितने फीसद का नफ़ा या नुकसान हुआ। ठीक है, इसका अंग्रेज़ी सवाल है, वन मैन बॉट सम टॉफ़ीज़ एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 15 पीसेस, ही सोल्ड देम, यानी उसने बेचा एट द रेट ऑफ हाफ ऑफ मनी फॉर 5 पीसेस एंड द रेट ऑफ रिमेनिंग हाफ ऑफ मनी फॉर 10 पीसेस, यानी मनी यहाँ पर यानी रुपया के हिसाब से। ठीक है, यानी 5 रुपये में 5 टॉफ़ी 1 रुपये में। ठीक है, इस हिसाब से आधा बेचा, और 10 टॉफ़ी फी 1 रुपये में, उस हिसाब से बाकी आधा को बेचा। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सवाल में तो हमें पता नहीं कि तो उस आदमी ने कितना टॉफ़ी खरीदा था। ठीक है, तो हम टोटल टॉफ़ी को हम x मान लेंगे, यानी कुल उसने x टॉफ़ियाँ खरीदी थी। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ बी x। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे x टॉफ़ी को उसने कितने रुपए में ख़रीदा है। ठीक है, तो किस हिसाब से उसने खरीदा था, 2 रुपये में 15 टॉफ़ी। ठीक है, यानी 15 टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपये है, तो उसको पहले लिख लें, वहाँ से हम x टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे। CP ऑफ 15 टॉफ़ीज़, 15 टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹2, 2 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी, ठीक है, तो एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15 का 2 रुपये, तो एक का हो जाएगा 2/15 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम फिर निकालेंगे x टॉफ़ी का कितना कॉस्ट प्राइस होगा, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ x टॉफ़ीज़, तो एक टॉफ़ी का इतना है 2/15, तो x टॉफ़ी का कितना होगा, 2/15 के साथ x को इंटू कर देंगे, तो 2/15 इंटू x, इतना रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ऊपर में इंटू हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा 15, इतना रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस टोटल x टॉफ़ी का। ठीक है, अब हम फिर पता करेंगे कि x टॉफ़ीज़ में आधा को किस हिसाब से बेचा, बाकी आधा को किस हिसाब से बेचा, टोटल का सेलिंग प्राइस हम पता करेंगे, तभी ना हम पता कर पाएंगे कि नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, अब हम आधा टॉफ़ी, तो आधा टॉफ़ी यानी x का आधा कितना होता है, x का आधा होता है x/2। ठीक है, आधा, तो आधा टॉफ़ी को उसने किस हिसाब से बेचा है, 5 टॉफ़ी 1 रुपये के हिसाब से बेचा। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ
5 टॉफीज, ठीक है। 5 टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना था? 1 रुपये था। 1 रुपये के हिसाब से उसने बेचा था, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी। तो 1 टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये 5 1 के नीचे आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इतना रुपये, ठीक है। तो हम आधा टॉफ़ी इस हिसाब से बेचे, तो आधा टॉफ़ी यानी x/2, इसलिए x/2 टॉफ़ी का कितने में उसने बेचा? तो 1 टॉफ़ी को अगर 1/5 बेचा तो x/2 टॉफ़ी को कितने रुपए में बेचेगा? 1/5 इंटू x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो गया? x ऊपर में इंटू हो जाएगा और नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा। इतने रुपए में उसने बेचा आधा टॉफ़ी। अब बाकी आधा टॉफ़ी को किस हिसाब से उसने बेचा है? तो बाकी आधा टॉफ़ी को उसने इस हिसाब से बेचा कि 10 टॉफ़ी 1 रुपये के हिसाब से बेचा, ठीक है। तो वो भी हम लिखेंगे अगेन, यानी फिर इसी तरह लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टॉफ़ीज़ इक्वल टू कितना है? 1 रुपये। 10 टॉफ़ी का बेच रहा है 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी, 1 टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1/10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ बाकी आधा वो भी x/2 होगा। तो इसको कितना में बेचा उसने? x/2 टॉफ़ी को। तो यहाँ 1/10 के साथ इंटू कर देंगे हम x/2 को, ठीक है। 1 का इतना कीमत है तो x/2 टॉफ़ी का कितना कीमत होगा? 1 का जो कीमत है उसके साथ इसको इंटू कर देंगे। तो ये कितना हो जा रहा है? x यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा और 2 10 इंटू का 20 हो जाएगा, x/20 रुपये, ठीक है। तो आधा टॉफ़ी को उसने x/10 रुपये में बेच दिया और बाकी आधा जो टॉफ़ी था उसको x/20 रुपये में बेचा। तो टोटल कितने रुपये में बेचा? टोटल SP निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये x/10 और ये x/20 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे x/10 प्लस x/20, इसका नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 10 और 20 का 20 होता है, ठीक है। 10 दूना 20 दो बार में जाएगा, 2 से x इंटू करेंगे 2x होगा, प्लस 20 से 20 एक बार में कटेगा, 1 से x को इंटू करेंगे x होगा। तो ये बराबर कितना हो गया? 2x प्लस x 3x, 3x/20। इतना रुपए में उसने टोटल जो टॉफ़ी था x टॉफ़ी इतना रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है। और ख़रीदा था कितना उसने टोटल टॉफ़ी को? 2x/15 रुपये में। तो उसे नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से उसको नफ़ा ही हो रहा है। तो ये SP से हम CP को अगर हम घटाएंगे, ये CP को घटाएंगे अगर हम, तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा? इसलिए प्रॉफिट क्या होता है हमारा? SP माइनस CP। तो SP है 3x/20 माइनस CP कितना है? CP है 2x/15, जो भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। टोटल CP है ये 2x/15। तो यहाँ से इसको हम घटाएंगे, कितना होगा? यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम, 20 और 15 का जो एलसीएम होगा 60 होगा। 20 से 60 3 बार में जाएगा, 20 के पहाड़ा में 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3 × 9 9x होगा, माइनस 15 से 60 4 बार में कटेगा और 4 से इसको इंटू करेंगे, 4 दूना 8 8x होगा। 9x से 8x घटाएंगे तो x होगा, बटा नीचे हो जाएगा 60। तो इतना रुपए उससे टोटल प्रॉफिट हुआ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज में डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? ऊपर में प्रॉफिट लिखते हैं, तो ऊपर में प्रॉफिट कितना है? x/60 है, इसको ऊपर में लिखेंगे, बटा नीचे में लिखेंगे कि टोटल CP लिखेंगे। तो ये CP यानी टोटल जो x टॉफ़ी उसका CP कितना है? तो उसका CP यहाँ पर है 2x/15 है, ये 2x/15 और इसको इंटू करते हैं 100 से, ठीक है। तो ये जो आएगा यही होगा हमारा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ x/60, फिर नीचे बटा और एक बटा है, तो क्या करते हैं ऊपर वाला जो बटा है उसको उसी तरह लिखेंगे, x/60 इंटू नीचे वाले बटा को पलट दिया जाता है। 2x/15 है तो ये पलट के हो जाएगा 15/2x और फिर उसके साथ इंटू है 100। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए x कट जाएगा तिरछा में, ठीक है। 15 से अगर 60 डायरेक्ट काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 15 कम 15 15 चौके 60। 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा, 25 और 2 नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा?
ऊपर में 25 और नीचे में 2। 25/2 को एलसीएम करके आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, 12 सही 1/2%। ओके, तो यही होगा हमारा आंसर। यानी टोटल जो है प्रॉफिट हो रहा है वो 12.5%, 12 से 1/2% प्रॉफिट हो रहा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ लिखा हुआ है रहीम चाचा, तो असल में वो होगा अफसर चाचा। ठीक है, तो मैं अफसर चाचा पढ़ूंगा। अफसर चाचा यकसा कीमत पर यानी सेम प्राइस पर, सेम कीमत पर 2 कुर्सियां तैयार करते हैं, यानी 2 कुर्सी 2 चेयर वो रेडी करते हैं, दोनों का प्राइस, दोनों का कीमत सेम है और उनकी मार्केट प्राइस 1250 रुपये रखते हैं। मार्केट प्राइस यानी जो मार्केट में बेचने के लिए जो हम जैसे स्टिकर लगा देते हैं कितने रुपए में ये बेचा जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट प्राइस उन्होंने लिखा 1250 रुपये दोनों चेयर का, पहली चेयर का भी 1250, दूसरे चेयर का भी 1250 रुपये मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, पहली कुर्सी पर 8% की छूट यानी डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट देकर फरोख्त करने पर अगर 15% का मुनाफा होता है यानी प्रॉफिट होता है। पहली कुर्सी पर उन्होंने 8% डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया और उसके बाद उनको उस चेयर को बेचा तो उसमें उनको 15% का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और दूसरी कुर्सी को क्या किया उन्होंने 1120 रुपये में फ़रोख्त किया, बेच दिया। ठीक है, तो बताओ कि कुल कितने फीसद का मुनाफा होता है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। तो इसका इंग्लिश सवाल है, अफसर चाचा मेड 2 वुडन चेयर यानी लकड़ी के चेयर विथ सेम प्राइसेस एंड ही पुट द मार्केट प्राइस फॉर ईच चेयर एज ₹1250, हर एक चेयर का 1250 रुपये मार्केट प्राइस। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग 1 चेयर एट 8% डिस्काउंट, यानी पहले चेयर में 8% डिस्काउंट देने के बाद 15% उनको प्रॉफिट होता है। इफ़ ही सोल्ड द सेकेंड चेयर एट ₹1120, दूसरे चेयर के वो 1120 रुपये में सोल्ड करते, बेचते हैं। देन लेटेस्ट कैलकुलेट हिज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो उनका कुल मिलाकर ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ उसका परसेंट पता करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पता करना है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम पहले चेयर की बात करते हैं, पहला चेयर हो या दूसरा चेयर हो, दोनों का मार्केट प्राइस तो 1250 रुपये है। ठीक है, पहली चेयर पर उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया, 8% डिस्काउंट दिया, यानी 8% छूट देकर 1250 रुपये के ऊपर 8% उन्होंने छूट दे दिया और फिर उसको बेचा पहले चेयर को। ठीक है, तो पहली चेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ऊपर में क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट होता है या प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस परसेंट के जगह पे हम ये करेंगे कि लॉस नहीं करें, मतलब एक तरह से डिस्काउंट देना मतलब लॉस ही होता है कि हम उनको छूट दे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉस परसेंट के जगह में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट लिखेंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 8 और नीचे में 100 होता है इंटू यहाँ पर जो होता है मार्केट प्राइस का, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ सीपी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मार्केट प्राइस से हम एसपी निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, जैसे सीपी निकालने का फॉर्मूला एसपी हम निकालते हैं जिस तरह से, उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, सीपी के जगह में मार्केट प्राइस लिखना होगा, तो यहाँ 1250 लिखेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस का आपको फॉर्मूला पता होगा, वहाँ पे मार्केट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे हमको एसपी लिखना पड़ता था साथ में, तो उसी को घुमा के ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 160 घटाएंगे 92/100 इंटू 1250। ठीक है, यहाँ काटा काटी कर ले, कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और यहाँ 2 गया 5 5 25। ठीक है, 2 से 92 को काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 गया 12, 2 छक 12 और 46 से इंटू कर देंगे 25 को, तो ये आपका आ जाएगा 1150 रुपये। इंटू करके आप देख लीजिएगा। ओके, 1150 रुपये, या मतलब पहले चेयर को उन्होंने 1150 रुपये में बेचा। ठीक है, फ़रोख्त किया। तो ये पहले चेयर का सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से अब हम पहले चेयर का कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे। सेलिंग प्राइस पता हो गया तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे। इस और इतना रुपए में बेचकर उनको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, 8% डिस्काउंट देने के बाद उनको 15% प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, उनको प्रॉफिट हुआ था
15%। तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे, ठीक है, इसलिए CP। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है ऊपर में 100, नीचे में होता है 100। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस 15% प्रॉफिट इंटू यहाँ पे क्या होगा, CP निकालेंगे तो यहाँ SP होगा। SP कितना निकाले हम? 1150। यहाँ 1150 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जा रहा है, इसको राइट साइड में लिख लें 100, नीचे में 100 और जोड़ेंगे 15, 115 इंटू ये हो जाएगा 1150। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 115 कट जाएगा, एक बार में ये 0 उतार देंगे। तो यहाँ 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 हो जाएगा। 2 जीरो और ये 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है, एक एक कम एक, तो 1000 रुपये। मतलब ये हुआ कि चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, बनाने का जो कीमत है खरीद है, वो 1000 रुपये है, ठीक है। तो दोनों चेयर जो है, दोनों चेयर तो सेम है, तो दोनों चेयर का कितना होगा कॉस्ट प्राइस? 1000 पहले चेयर का, दूसरे चेयर का भी 1000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2000, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स। तो 2 इंटू 1000 कर देंगे तो ये 2000 रुपये हो जाएगा। दोनों चेयर का कीमतें खरीद यानी बनाने का कॉस्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब दोनों चेयर को बेचा कितने में गया? पहले चेयर को तो कितने में बेचा गया, अभी हम निकाले 1150 रुपये, और दूसरे चेयर को कितना में बेचा गया, वो सवाल में दिया हुआ था 1120 रुपये में बेचा गया। तो टोटल मिला के कितना सेलिंग प्राइस हुआ, यहाँ पे ये लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर्स। पहले चेयर का हमने अभी सेलिंग प्राइस निकाला 1150 रुपये में बेचा, और दूसरे चेयर को सवाल में दिया हुआ है 1120 रुपये में बेचा। तो टोटल मिला के दोनों चेयर को कितने रुपए में बेचा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, रुपीज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 2 7, 1 1 2 1 1 2, 2270 रुपये में टोटल में बेचा गया। तो दोनों चेयर को 2270 रुपये में बेचा गया, और दोनों चेयर का बनाने में CP जो है टोटल खर्च वो 2000 है। तो 2000 में बना और 2270 में दोनों को बेचा गया, तो प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ। 2000 से 2270 ज़्यादा है, इसलिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे, 2270 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा 270 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज लगा दें फॉर्मूला, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, जितना प्रॉफिट हुआ 270 ये ऊपर में बटा कितने रुपए के ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो CP के ऊपर होता है, CP है 2000, नीचे 2000 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे 100 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करके देखिए कितना हो रहा है, ये 2 0 कट जाएगा लास्ट का, ये 1 0 कट जाएगा, 27/2, 27/2 को अगर हम तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सही 1/2%, ठीक है, 13.5 होता है। इसको ये आंसर जो दिया हुआ वो 13.5, इस तरह पॉइंट में निकालेंगे तो 13.5% होगा। ओके, तो दोनों सेम है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक ख़ास किस्म की कलम की मार्केट प्राइस 36 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। यहाँ पे असलम लिखा हुआ है, असलम के जगह में होगा शुभम, ठीक है। शुभम को ये कलम 2 रुपये 90 पैसे की छूट देकर फ़रोख्त करने पर, यहाँ लिखा हुआ है दुकानदार, दुकानदार की जगह होगा रफ़ीक चचा, तो फ़रोख्त करने पर रफ़ीक चचा को 12% का मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है 12% का। अगर दुकानदार की जगह वो या रफ़ीक चचा, वही कलम या निशा लिखा हुआ, निशा की जगह होगा मीता, अगर वो यानी रफ़ीक चचा वही कलम मीता को 34 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त करते हैं, तो बताओ कि दूसरे कलम पर दुकानदार यानी रफ़ीक चचा को कितने फ़ीसद का नुकसान या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आप इजीली समझे कि एक कलम है, उसका मार्केट प्राइस यानी जो मार्केट में की प्राइस है या दर्ज कीमत है वो 36 रुपये 50 पैसे है। उस कलम को रफ़ीक चचा असलम को बेचते हैं 2 रुपये 90 पैसे छूट देने के बाद, और उनको 12% का प्रॉफिट होता है, नफ़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें उस कलम का कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा कि उस कलम का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है।
फिर वही कलम 34 रुपये 50 पैसे में मीता को बेचा जाए तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर वहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज पता करेंगे। इसका इंग्लिश सवाल है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ पेन इज ₹36.50। बाय सेलिंग द पेन टू शुभम विथ ए डिस्काउंट ऑफ ₹2.90, रफीक चाचा makes a profit of 12%. If he sold a pen of that type to Meeta at ₹34.50, then let us find out his percentage profit in the second pen. तो देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ पेन का मार्केट प्राइस कितना है? ₹36.50। ठीक है, इस पर डिस्काउंट यानी छूट कितना दिया गया था? ₹2.90 में छूट देकर, ₹2.90 छूट देकर शुभम को बेचा गया। ठीक है, तो शुभम जो खरीदा तो शुभम का सेलिंग प्राइस कितना है? ठीक है, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ शुभम मतलब शुभम ने कितने में खरीदा। ठीक है, तो ₹36.50 से ₹2.90 डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ₹36.50 माइनस ₹2.90, इसको घटा करके देखिए कितना होगा। ₹36.50 से ₹2.90 घटाएंगे। ठीक है, तो ये 0 एक धार गया, 15 से 9 गया 6, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 2 गया 3, ₹33.60। ठीक है, तो देखिए मैंने आर से लिख दिया था, रुपीज़ लिख लेंगे। ठीक है, ये ₹33.60 में शुभम को कलम बेचा गया। किसने बेचा? रफ़ीक चाचा ने बेचा। ठीक है, और इसके बाद रफ़ीक चाचा ने इतने रुपए में बेचा तो रफ़ीक चाचा को 12% प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना है? 12%, और ये हो जा रहा है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन का कॉस्ट प्राइस यानी रफ़ीक चाचा ने जितने में पेन को खरीदा अपने खुद। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या? ऊपर में 100 होता है, नीचे में होता है यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट है, इसलिए 100 प्लस हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पे क्या होगा? SP होगा। SP कितना है? ₹33.60। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 100 नीचे हो जाएगा 100 प्लस 12, 112 इंटू ₹33.60। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? दाहिने तरफ 2 नंबर ही, नीचे 100 हो जाएगा। ये 100 तिरछा में कट जाएगा। यहाँ से आप काट ले, देखिए 3 बार में ही कट जाएगा। 112 से अगर डायरेक्ट काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 112 को 3 से इंटू करें तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इतना आ गया 336, और ये 0 लगा दे तो कितना आ गया? कट के 30 आ गया। ठीक है, तो ₹30 यानी कलम का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹30 है। यानी कलम का असल जो रफ़ीक चाचा ने जो कलम को ख़रीदा है उनके कॉस्ट प्राइस वो ₹30 का है। ठीक है, अब क्या कहा गया? उसी कलम को मीता को ₹34.50 में बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लें यानी SP ऑफ पेन, SP ऑफ मीता लिख सकते हैं, SP ऑफ पेन, SP ऑफ पेन कलम का सेलिंग प्राइस व्हेन जब सोल्ड टू मीता, जब मीता को बेचा गया तो क्या है कलम का सेलिंग प्राइस? वो ₹34.50। ठीक है, तो 30 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है और ₹34.50 में मीता को बेच रहे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो ₹34.50 से 30 रुपया घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा ₹34.50 से 30 रुपये घटा देंगे तो आप यहाँ से इजीली आप बता सकते हैं कितना होगा? ₹4.5 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹4.50, इतना रुपये प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज फिर निकाल लेंगे, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ऊपर में प्रॉफिट लिखेंगे तो प्रॉफिट है ₹4.5 बटा कितने रुपए के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है? CP नीचे लिखेंगे, CP है कितना कलम का? ₹30 इंटू 100। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा। अगर हम यहीं से काट लें, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? ये दाहिने तरफ 2 नंबर है तो नीचे 100 इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तिरछा में 100 100
कट जाएगा। तो ऊपर में कितना हो गया, अब हो गया 450 और नीचे हो गया 30, ये 0 0 कट जाएगा और 3 से 45 भी कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 15, यानी 15% प्रॉफिट होगा। ओके, यही होगा आंसर।